बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल सिंह। नाज़रीन, हमारे गांव में एक मासी होती थी। उस मासी का बड़ा खूबसूरत रोल होता था, किरदार होता था। वो मासी सुबह उठती, सारे गांव के लोग उसे मासी कहते, और वो पूरे गांव में हर 10 मिनट किसी एक घर में जाती, वहाँ बैठती, वहाँ कुछ बातें करती, इधर उधर की बातें सुनाती, वहाँ से उठती, दूसरे घर में जाती, वहाँ कुछ देर रुकती, बैठती, वहाँ से कुछ चीज़ मांगती, किसी से चीनी मांगती, किसी से पत्ती मांगती, किसी से दूध मांगती, और करते करते शाम तक वो गांव के 20 से 30 घर ऐसे होते कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ जाती। गांव के जो लोग थे वो भी इतने वाकिफ़ हो चुके थे उसकी आदत से, उन्हें पता होता था कि किसी भी टाइम ये मासी हमारे घर आ जाएगी। तो अक्सर जो लोग थे वो ऐसे करते थे, या उसके लिए कई पुराने कपड़े होते थे वो रख देते थे कि अच्छा ये आएगी तो हम इसको दे देंगे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो लस्सी, दूध, मक्खन ये चीज़ें रख देते थे कि चले मासी आएगी तो उसको दे देंगे, अक्सर ये हमसे मांगती है। उस मासी का दूसरा किरदार ये होता था कि गांव में कोई भी ऐसी दुनिया की जो इधर उधर की कोई ख़बर होती थी, उसके हिसाब से उसका नाम कुछ लोगों ने BBC रखा हुआ था और कुछ लोगों ने उसका नाम मार्क टेली रखा हुआ था, यानी कि नुमाइंदा है, ये ख़बर एक जगह से दूसरी जगह पे देता है। करैक्टर उसका बड़ा दिलचस्प होता था। बहुत सी जगहों पे वो लड़ाई झगड़े भी करवाती थी कि एक घर की खबर ली, दूसरे घर में गई, वहाँ बताई, उसने फिर शाम को हल्ला गुल्ला मचाया, शोर मचाया, फिर वहाँ से इंक्वायरी होती थी तो सब समझ जाते थे कि ये फ़लानी मासी है, इसने बात की होगी। उसमें से कोई 1-8% बात सच्ची होती थी, ज़्यादातर ऐसे ही एक से बात एक लगाकर बताई जाती थी। ये करैक्टर आगे इसी तरह से बढ़ता जाता था और तमाम घर जिस घर में जो जो सहूलत होती थी या जो उनके पास चीज़ होती थी वो उसके लिए रखा हुआ होता था। मुझे इस मासी का आज जो किरदार है वो इसलिए याद आ रहा है कि इस मासी को अगर हम आज के दौर में देखें तो नाम बदल गया है। ये मासी इंटरनेशनल हो गई, और इस मासी को अगर हम ये कहें कि नुमाइंदा या फिर कोई और नाम दे इसकी जगह, अगर हम ये कहें कि ये मासी आज के दौर की, यानी उस दौर की मासी आज के दौर की वज़ीर ख़ारजा थी। यानी ये घर से निकलती थी और मुख्तलिफ़ मुल्कों का दौरा करती, और उससे ये नहीं अंदाज़ा होता था कि उसका घर कैसे है। वो बाद ऐसे होता था कि घर जाती, दूसरे दिन आके बताती कि मैं आई हुई थी, मेरे घर में कुत्ते घुस आए, उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, कुछ चीज़ें इधर उधर कर दी, या घर में तबाही मच गई, बारिश हो गई तो घर का नुकसान हो गया। उस मासी को अपने घर की तो परवाह नहीं होती थी, लोगों के घर की खबर खूब होती थी। हम इसी मासी को उठाकर ले जाते हैं आज के दौर में, तो हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। इस मुल्क के अंदर कहने को जमहूरियत भी है, कहने को आइन भी है, कहने को कानून भी है, कहने को इंसाफ भी है, कहने को इंसानियत भी है, कहने को इखलाक भी है। ये सारी की सारी चीज़ें एक सफ़ेद कागज़ है उसके ऊपर लिखी हुई हैं, और हम उसके लिखे हुए को पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मुक़्तदर हलके हैं जिनके लिए आए, उनके लिए गर्मी नहीं है, उनके लिए सर्दी नहीं है, उनके लिए अच्छी खुराक है, उनके लिए ये मुल्क जन्नत है। लेकिन हमारे मुल्क के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जनाब बिलावल ज़रदारी साहब, वो उस मासी की तरह इस मुल्क की परवाह किए बगैर, कभी हम सुनते हैं कि वो अमेरिका के अंदर है, कभी रशिया के अंदर हैं, कभी जापान के अंदर हैं, कभी दुबई के अंदर हैं, कभी सऊदीया के अंदर हैं, और उन्होंने रिकॉर्ड इतने टूरिस्ट किसी शख्स ने अमेरिका के दौरे नहीं किए होंगे जितने हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने अमेरिका के दौरे किए। और ये वही वाली बात है कि सुबह होते ही इन्होंने तय किया होता है कि हमारी मासी इस घर जाएगी, और किसी मुल्क से कोई चीज़ मांग ली, किसी से कोई सिफारिश करवा ली, किसी से अपनी सिफारिश करवा ली, किसी को ये बता दिया कि मैं इंटर्नशिप पे हूँ, और किसी को ये बता दिया कि मैं प्रैक्टिस पे हूँ, मैं भी आने वाले वक्त में ये मेरा काम है, ये स्क्रिप्ट है, और ये जो किरदार है उसको मैं एडवांस परफॉर्म कर रहा हूँ। बहुत मुक़्तदर हल्के, बहुत से हमारे जो साफ़ी हैं, जो जिनको लिफाफा शाफा जी छोटी बात है, बड़े आप कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड साफ़ी हैं, जो अपने आप को थिंक टैंक समझते हैं, वो तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म भी बना चुके हैं, और इसकी हुकूमत 5 साल तक अपने कागज़ों पे लिख चुके हैं। और बकौल उनके कि ये एक तरबियत है,
एक जिसे कहते हैं कि स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है कि ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ जाते हैं और दौरे करते हैं। माजी में हम सुना करते थे कि जो वज़ीर ख़ारजा होता है ये सबसे अहम एक वज़ारत होती है। इसका काम ख़ारजा पॉलिसी को मरतब करना होता है। इसका काम अपने मुल्क के साथ दूसरे मुल्क के जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी लानी होती है। इसका काम अपने मुल्क के अंदर जो सरमायाकारी है उसको बैरून मुल्क, और बैरून मुल्क में जो उस मुल्क के अंदर जो बेहतर चीज़ प्रोडक्ट अगर है वो अपने मुल्क में उसको लॉन्च करना है या प्रोजेक्ट बनाने हैं या इस हवाले से बातचीत करनी होती है। लेकिन वो मासी जो बजाय अपने घर के और दूसरे घर के ताल्लुकात को बेहतर करने के, वो सिर्फ़ इसलिए लोगों के घरों का दौरा करती है कि कहीं पे चुगली कर देती है, कहीं पे गिबत कर देती है। साथ साथ किसी जगह से उसे पुराने कपड़े मिल जाते हैं, किसी जगह से दूध का एक गिलास मिल जाता है, कहीं से दही लेके आ जाती है, कहीं से लस्सी लेके आ जाती है और घर आकर ये कहती है कि मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पूरे गांव का बच्चा बच्चा मेरी इज़्ज़त करता है और मैं गांव के जिस घर में भी जाऊंगी तो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। हमारे वज़ीर ख़ारजा भी उसी मासी की तरह दुनिया भर के दौरे करते हैं और बदकिस्मती ये है कि ये दौरे भी वो इस कौमी ख़जाने से करते हैं जो इस मुल्क की आवाम के खून पसीने की जो कमाई होती है उसमें से जो कटौती होती है उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता है वो इन साहिबान को दिया जाता है। अब बात वही आ जाती है कि जो आज की कल की जो मासी आज की इंटरनेशनल ज़बान में वज़ीर ख़ारजा ये किस हद तक कामयाब होते हैं, क्या ये अपने दौरों में या दूध लस्सी लाने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो सबके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात ज़रूर है कि वो जग हसाई होती है। जैसे यहाँ पे गांव में भी लोग अपने अपने घरों में बैठ के ये कहते थे कि बस वो मासी आने वाली होगी, चाय बनानी है तो जल्दी से बना लो या कोई चीज़ रखनी है तो उसके लिए रख लो। इसी तरह से ये दुनिया के जो गांव हैं, दुनिया के जो मुल्क हैं, जो घर हैं, ये भी सोचते होंगे कि किसी वक्त भी आज के दौर का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का अचानक किसी वक्त भी दौरा कर सकता है, तो चलें जी इससे पहले कि वो दौरा करे हम खुद कहीं इधर उधर हो जाते हैं। वो चाइना का दौरा हो, जापान का दौरा हो, अमेरिका का दौरा हो, रशिया का दौरा हो, सऊदीया का हो, दुबई का हो या किसी और मुल्क जो ऐसे जो मुझे नाम नहीं याद, बेशुमार ऐसे मुल्क हैं इस वक्त ज़हन में उनके नाम नहीं आ रहे, उनके दौरे हों, आज तक हमने इन मुल्कों के दौरे की कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी। मासी तो चलो फिर भी कुछ न कुछ लेके जाती थी, जाके कुछ घर में अपने शोहर को बताती थी कि आज फ़लानी ने मुझे ये दे दिया, आज फ़लानी ने मुझे ये दे दिया। आज एक साहब थे वो नए नौकरी से आए तो वो मेरे लिए कपड़ों का जोड़ा लेके आ गए हैं, सूट लेके आए हैं। आज फ़लाने ने मुझे 1000 रुपया दिया है, आज फ़लाँ शख्स ने घर में ये चीज़ पड़ी हुई थी वो उठा के मुझे दे दी। लेकिन हमारी मासी जो दुनिया का दौरा करती है ये आकर ये नहीं बताती कि इसे क्या मिला, इसने क्या बात की, इसने क्यों दौरा किया। ये बस जाती है, सैर करती है, वापस आती है और एक इसका जो ग्रुप है वो इसको वज़ीर-ए-आज़म बना के बैठे हुए हैं। एक ग्रुप इसको इंटर्नशिप कहते हैं कि जी ये उस पे है, एक ग्रुप इसको प्रैक्टिस में भेज रहा है और एक ग्रुप इसको कहता है जी कि वाह जी क्या बात है। अच्छा, दूसरी बात कि मासी तो चलो सारी ज़िंदगी अकेले ही आती जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो मासी है पाकिस्तान की, इस मासी ने अब एक इजाफ़ा किया कि पहले अकेले दौरा किया करती थी, अब अपने साथ अपने ख़ानदान के अपने फैमिली मेम्बर को भी इसने रख कर दौरे करना शुरू कर दिए हैं। और इस पर भी तनकीद होती है तो बस तो हमारे मुल्क की ज़हानत, हमारे मुल्क की सोच देखें। उन्होंने कायद-ए-आज़म से मिला दिया, उन्होंने कहा जी कि कायद-ए-आज़म भी अपनी बहन को लेके जाते थे, जबकि तारीख़ में ये कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा कि कायद-ए-आज़म की बहन फ़ातिमा ज़हरा किसी सरकारी खर्चे पर कहीं गई हो। तो ये चीज़ यहाँ पे अब इसमें इजाफ़ा हुआ है। कल तक पता चलेगा कि हमारी पाकिस्तानी मासी का पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो दावत पे, आज जापान में खाना है, चाइना में लंच है, अमेरिका में डिनर है, सऊदीया के अंदर कहीं दुआ है, दुबई के अंदर जनाब टी ब्रेक है। तो इस तरह से भी अब हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, हमारी जो मासी है वो चलाना शुरू कर देगी। इकबाल जी जो भी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।